महाराष्ट्र पुलिस ने रेम्बल एग्रो एंड फूड्स नामक कंपनी का एक ट्रक पकड़ा जिसमें बीफ यानी गोमांस था। ये कंपनी बीजेपी नेता नितिन गडकरी की है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, कारवां की रिपोर्ट कह रही है। जी हाँ, लेकिन पकड़े जाने के बाद कंपनी ने दावा किया कि ये गाय का नहीं भैंस का मांस है। लेकिन मजिस्ट्रेट को शक हुआ क्योंकि ट्रक मांस तो हैदराबाद से मुंबई ला रहा था और उसमें गोमांस को भैंस का मांस बताने वाला फर्जी सर्टिफिकेट उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के पशु चिकित्सक का लगा हुआ था। हैदराबाद के पशुपालन अधिकारी की अनुमति का सर्टिफिकेट कंपनी के पास नहीं था। न्यायाधीश ने यह पाया कि कंपनी कोई ऐसा प्रमाण पत्र नहीं दे सकी जो ये साबित कर सके कि मांस गाय का नहीं भैंस का है। कारवां ने अपनी जांच में पाया कि मांस का व्यापार करने वाली रेम्बल जो विनार्ड फूड है, इसका सियान एग्रो एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में गहरा संबंध है और सियान एग्रो गडकरी की कंपनी है। रिपोर्ट के अनुसार सियान एग्रो के प्रबंध निदेशक नितिन गडकरी के बेटे निखिल गडकरी है। कारवां की इस रिपोर्ट के अनुसार रेम्बल के अधिकांश शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स को नितिन गडकरी के परिवार के ओनरशिप वाली या फिर उनके द्वारा समर्थित कंपनियों द्वारा फंड किया जाता है। इसके बदले में गोमांस के व्यापार से जुड़ी कंपनी के पूर्व और वर्तमान शेयर होल्डर्स ने गडकरी की कंपनी सियान एग्रो में निवेश किया है। यही नहीं, गोमांस व्यापार कंपनी रेम्बल को सहकारी बैंक से बड़े लोन पास हुए हैं और उस बैंक की अध्यक्ष नितिन गडकरी की पत्नी कंचन गडकरी है। इस रिपोर्ट के अनुसार गोमांस का व्यापार करने वाली कंपनी रेम्बल के प्रबंध निदेशक महेश कुमार बालकृष्ण पिल्लाई पहले गडकरी की स्वामित्व वाली कंपनी सियान कैपिटल के निदेशक थे। रिपोर्ट कहती है कि गडकरी के स्वामित्व वाली कंपनी जिस रेम्बल नाम की कंपनी को माल बेचती है, उसके और एक अन्य कंपनी मिथिर इंटरनेशनल जो शारजा की एक कंपनी है जो रेम्बल के गोमांस को खरीदती है, इसके प्रबंध निदेशक बालकृष्ण पिल्लाई ही है। इसके प्रवर्तन निदेशक को भी गडकरी की कंपनी से 2 करोड़ का लोन मिला है ना कमाल। तो अब तुम बताओ कि इस देश में कौन गाय काट रहा है और कौन गोमांस बेच रहा है। अगर समझ गए तो शेयर करके ये वीडियो उन गो हत्यारों तक जरूर पहुंचा देना।